द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप, हम और देश का हर एक व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है धर्म के नाम पे। इनको धार्मिक अपमान भी वहां दिखता है जहां पर राजनीतिक फायदा मिल सके, और जहां राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा वहां धर्म के अपमान के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम खामोश आपको घूमते हुए दिखेंगे। उन्हें कोई तकलीफ वहां नहीं होती है, क्योंकि उससे उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, राजनीतिक फायदा नहीं होगा। ऐसा ही एक विवाद चल रहा है गुजरात में, और गुजरात का एक इलाका है सारंगपुर, जहां एक मंदिर पे एक प्रतिमा, एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। वो विवाद ऐसा है कि स्वामी नारायण संप्रदाय है जिसका मंदिर है, और उन्होंने अपने स्वामी जी के सामने हनुमान जी का एक ऐसा चित्र बनाया है जिसके ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। उस विवाद में एक व्यक्ति ने उस पर हमला भी कर दिया लाके, और जो चित्र है उसको नुकसान पहुंचाना भी शुरू किया। वो वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन आप उस विवाद के ऊपर जो बीजेपी के नेता रहे, आरएसएस के बड़े नेता हैं राम माधव, उनको ज़रूर भागते हुए देख लीजिए कि वहां पर पत्रकार साथी उन सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के अपमान के ऊपर एक लफ्ज़ भी राम माधव जी का नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। और स्वामी नारायण संप्रदाय के शायद भी लोगों का कहना है कि बीजेपी को वोट की ज़रूरत है, इसलिए खामोशी से भागना ही सबसे अच्छी चीज़ समझा जा रहा है। ये गोपी मनियार गंगार ने डाला है। गुजरात के सारंगपुर में हनुमान जी अपमान को लेकर अब आरएसएस मध्यस्थता कर रहा है। मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। संतों ने आह्वान किया 5 तारीख को महाधिवेशन का, लेकिन गुजरात में बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि लड़ाई अब सनातन के सामने स्वामी नारायण संप्रदाय की है। इस वीडियो को देखिए, जो तेज जाते हुए बिना जवाब दे हुए व्यक्ति नजर आएंगे वो राम माधव जी हैं। बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं, आरएसएस से डेपुटेशन पे आए थे, और अब आरएसएस के एक बड़ा चेहरा तो है ही शुरू से। देख लीजिए कैसे हनुमान जी के अपमान के ऊपर आरएसएस भागती दिख रही है, एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम नहीं है। देखिए इस वीडियो में। एक ही मिनट माधव जी, एक ही मिनट बता दीजिए किस माधव जी, 1 मिनट शीशा खोलिए। सर जी रुको, भैया रुको 1 मिनट, भैया रुको 1 मिनट। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से आरएसएस के दिग्गज नेता राम माधव, जो बीजेपी में भी खासा असर रख चुके हैं, जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, वो भागते नजर आए। और हैरानी की बात ये भी है, बहुत से लोगों का मानना है किसी में बोलने की हिम्मत भी नहीं है। विवाद आपको बता देता हूँ कि विवाद क्या हुआ है। मैं आपको विवाद समझाता हूँ, जिसको बहुत अच्छे से लिखा है 2-3 लोगों ने। और इस मंदिर का जो उद्घाटन था वो माननीय अमित शाह जी ने किया है। तो बहुत से लोग शायद ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए बीजेपी का एक नेता भी इस पे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब कुछ उनके सामने का था। कुछ लोगों ने लिखा है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको विवाद समझ में आ जाए। जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं वही लोग इस पर सही लिख सकते हैं, तो उन्हीं का पढ़ के सुना देता हूँ। एक राजन्य क्रॉनिकल्स ने लिखा है कि पाखंड की पराकाष्ठा। स्वामी नारायण संप्रदाय मंदिर सारंगपुर गुजरात वालों ने हनुमान जी को अपने संस्थापक घनश्याम पांडे का सेवक बना दिया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका उद्घाटन भी तथाकथित चाणक्य अमित शाह से करवाया है। किसी धर्म रक्षक को इसमें हिंदुत्व का कोई अपमान भी नहीं दिख रहा है। ये तस्वीरें क्योंकि आपत्तिजनक हैं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। इसमें विवादास्पद स्थिति बनती है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा काम नहीं है। तो मैं लिहाजा आपसे ये कहता हूँ कि आप में से अगर किसी को पता करना हो तो वो देख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, जिसको और अच्छे से समझाया है हितेंद्र पिठाड़िया ने। उन्होंने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाथ में फरसा लेकर गुजरात में लगी हनुमान जी की सबसे बड़ी सारंगपुर प्रतिमा के नीचे बने चित्रों को नुकसान पहुँचा रहा है। एक अनभक्त वहाँ पहुँचा हाथ में फरसा लेकर और उसके ऊपर मारना शुरू किया, हमला कर दिया, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार हो गया वो। पर इसके ऊपर विवादास्पद स्थिति बीजेपी ने नहीं बनाई इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, मंदिर का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। तो क्या किस बात पे आपत्ति होगी किसी भी अनभक्त को? राजनीतिक फायदा तो होना नहीं है। हाँ, राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में धर्म के अपमान पर भी चुप्पी साध ली लोगों ने, ये लिखा है। हितेंद्र आगे लिखते हैं कि आज हनुमान जी को मानने वाले गुजरात के हिंदुओं में बंटवारा हो चुका है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। एक हिंदू जो सनातनी हनुमान जी को मानते हैं और दूसरे हिंदू जो स्वामी नारायण संप्रदाय के हनुमान जी को मानते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने उनके स्वामी को दर्शन दिए थे और उनके स्वामी ने कुछ काम दिए थे वो हनुमान जी ने किए थे।
जबकि सनातनियों का मानना है कि हनुमान जी कभी स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक हनुमान जी को अजर अमर बोला है जाता है। वो अभी भी धरती पर जिंदा हैं और सच्चे दिल से याद किया जाए तो दर्शन भी देते हैं। अब ये विवादास्पद स्थिति ऐसे बनी हुई है कि यहाँ पर कोई भी एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी का नेता, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे बजरंग दल के प्रतिबंध लगने वाली बात के ऊपर कर्नाटक में बजरंग बली के अपमान से जोड़कर राजनीति करती घूम रही थी, वो भाजपा के नेता एकदम खामोश हैं। जो लोग भी धार्मिक हैं, जो हमें देखते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये दोहरा रवैया क्यों है, ये भाजपा के नेताओं से पूछिएगा ज़रूर। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं धर्म के मामलों के अंदर बोलूँ, लेकिन जो लोगों ने लिखा है वह आप तक पहुँचा रहा हूँ और वह आपसे सवाल के साथ छोड़ भी रहा हूँ कि आप सवाल उठाइए और आप पूछिए कि बीजेपी के नेता जो आज धार्मिक भक्ति पर राजनीति करने में लगे रहते हैं और सर्टिफिकेट्स बांटते रहते हैं, वो इस पूरे विवाद के ऊपर खामोश क्यों हैं? क्योंकि गुजरात में उनकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मंदिर का उद्घाटन जहाँ पर विवादास्पद स्थिति बनी है, अमित शाह जी ने खुद किया है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे आप समझ सकते हैं। और ये बीजेपी की फितरत है। फितरत कैसे है कि जब भी धार्मिक किसी आस्था को ठेस पहुंचती है, पहुंचाने वाले भाजपा से जुड़े लोग होते हैं, तो एकदम खामोशी साध ली जाती है। दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया था, पीयूष बबेरा जी के एक ट्वीट को कोट करके। पीयूष जी ने एक वीडियो डाला था मध्य प्रदेश के एक शहर में कैसे महिलाओं के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई थी, जिससे विवाद हुआ था। लेकिन बीजेपी के ही नेता मंत्री उनकी सरकार के थे। पीयूष जी ने लिखा था, बजरंग बली की प्रतिमा के सामने बीजेपी प्रायोजित नग्न नृत्य पर आज तक की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह जी ने उस पर लिखा था, यही तो है हिंदुत्व भाजपा स्टाइल। मैं हमारे हिंदुत्व के विभिन्न प्रवक्ता गण, संरक्षक गण, कथावाचक, फर्जी धर्मगुरु, वीएचपी, आरएसएस, हिंदू सेना, बजरंग दल के नेतागण आदि से पूछना चाहता हूं, क्या यही आपका हिंदुत्व है? इस प्रकरण में आपकी चुप्पी हम सभी को हैरान कर रही है। भाजपा के तमाम जो ये घटक दल हैं, जो अनुसांगिक संगठन हैं, ये खामोश इसके ऊपर बैठे रहे। ऐसे ही एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें विजय रूपाणी जी ओम लिखा था, जिसके ऊपर फूलों से वहाँ खड़े हुए दिखाई दिए थे। ये भी आप देख सकते हैं। इस पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा था। और सारी चीज़ें छोड़िए, बीजेपी के एक विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, जो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी आए थे, उन्होंने तो क्या बोला था। एनबीटी ने छापा था उनके बयान को कि भगवान राम भी आ जाएं तब भी रेप पर नियंत्रण संभव नहीं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, यही कोई दूसरी पार्टी का विधायक कह देता, और माफ़ कीजिएगा कोई मुस्लिम समुदाय से आने वाला विधायक या आम आदमी कह देता, तो हाय तौबा बीजेपी की होती, पूरे देश भर के धरने प्रदर्शन होते। लेकिन अपना विधायक है, कुछ भी कह सकता है, शायद 7 खून माफ़ हैं। ये दोहरा चरित्र जो है, यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इनको अब बना दिया राज्यपाल, लेकिन तब नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने तब ये दावा किया था, ये बीजेपी नेता का दावा छपा था, भाजपा ने भगवान राम को दिया जीवन दान, बोले हम ना होते तो कहीं समुद्र में पड़े होते। ये बयान मैंने सुना भी था और आपको सुनाया भी था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। लिहाजा ये ज़रूर सवाल उठाइएगा कि सारंगपुर में जो हनुमान जी के चित्र के ऊपर विवाद हो रहा है, उसमें बीजेपी के नेता खामोशी क्यों धारण किए हुए हैं, क्यों भाग रहे हैं मीडिया के सवालों से, क्यों एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा? क्या सिर्फ राजनीति के लिए ही बात करेंगे या धार्मिक आस्था पर भी बोल लेंगे, भले ही उनसे जुड़े लोग उससे जुड़े हों? इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।